आपने ये मिथ सुना होगा कि जब भी बारिश पड़ती है तो ताजमहल के अंदर एक ऐसी जगह लीकेज हो जाती है जहाँ पर पानी रिलीज होता है। ये सब पत्थरों को कटिंग कर करके एक एक पत्थर को कटिंग करके यहाँ पर ये फंसा गया है। आप देखिए जरा, ये पत्थर बिना मशीन की मदद से फंसा गया। ये देखिए यहाँ से पत्थर निकला हुआ है। मैंने बहुत ही मुश्किल से यहाँ पर छोटी सी वीडियो बनाई है जो आप देख सकते हैं। यहाँ पर काला ताजमहल बनाने की तैयारी चल रही थी, लेकिन उनके बेटे औरंगजेब ने उस वक्त उनको किडनैप कर लिया। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आज का व्लॉग बहुत कमाल का होने वाला है क्योंकि आज मैं आपको लेकर आ गया हूँ आगरे में, और आगरे में हम आए हैं और आपको ताजमहल ना दिखाऊं ऐसा मुमकिन नहीं है। तो आज फाइनली मैं आपको दिखाने वाला हूँ ताजमहल, और ताजमहल पूरा एक्सप्लोर करके दिखाने वाला हूँ। ताजमहल के अंदर क्या क्या चीज़ मौजूद है, कहाँ कहाँ पर आपको क्या मिलेगा। सबसे पहले मैं खड़ा हूँ यहाँ पर एक मेन एंट्री गेट पर। मेरे सामने आप देख पा रहे होंगे ये इसका पश्चिमी गेट है, और जस्ट इसके लेफ़्ट साइड में ये है इसका सेकंड गेट, और जो इसका मेन द्वार है मेरे सामने आपको देख रहे होंगे ये है मेन द्वार। और इसको कहा जाता है रॉयल गेट, यानी कि रॉयल गेट इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि उस ज़माने में जिस वक्त मुग़ल बादशाह शाहजहाँ का दौर था, उस ज़माने में जितने भी गेस्ट आया करते थे इस गेट से गुजर करके अंदर जाया करते थे। मैं आपको सीधा इस गेट के अंदर से दिखाने वाला हूँ कि गेट कैसा बना हुआ है और किस प्रकार के अंदर क्या क्या चीज़ लगा रखी है। तो चलिए लेट्स गो स्टार्टेड। बेशकीमती पत्थरों से इस गेट को बनाया गया है और बेहद खूबसूरत है। ये अंदर जालियाँ और जो कलियारे हैं ये देखिए बहुत ही खूबसूरत। यहाँ पर ये इसके डिज़ाइन नक्काशी की गई है। आप एक बार देखिए पास से, मैं आपको दिखा रहा हूँ। बहुत ही खूबसूरत गेट है भाई साहब, और बहुत ही चीज़ की हाइट है। अब मैं आपको सीधा अंदर लेकर चलता हूँ। इस वक्त मैं खड़ा हूँ रॉयल गेट पर, और बहुत ही सुंदर हवाएं, यहाँ से ठंडी ठंडी हवाएं आ रही हैं। सामने है ताजमहल। यहाँ से देखने में आपको एक इल्यूजन क्रिएट होता है, आंखों को धोखा लगता है जैसे ताजमहल कितना पास है। जैसे जैसे हम थोड़ा सा अंदर बाहर गेट की तरफ जाते हैं तो ताजमहल हमसे दूर जाता हुआ नज़र आने लगेगा। ये देखिए, दूर से देखने में ऐसा लग रहा था कि ताजमहल कितना नज़दीक है, लेकिन पास जैसे हम जा रहे हैं ताजमहल उतना ही दूर जाता जा रहा है। ये देखिए, दोस्तों ये है इसका वीआईपी फ़ोटोशूट, यानी कि जो भी सेलिब्रिटीज आते हैं लाइक किया, जैसे कई बार शाहरुख खान यहाँ पर आए हैं और इंग्लैंड की रानी आई है, तो ये स्पेशली बनाया गया है वीआईपी लोगों के लिए, जहाँ पर बहुत सारे लोग खड़े हुए हैं। ये वीआईपी लोगों के लिए बनाया हुआ है। अभी फ़िलहाल ये सभी लोग यहाँ पर जा सकते हैं, लेकिन जब कोई वीआईपी एंट्री होती है ना, तो यहाँ पर हर किसी का जाने की परमिशन नहीं होती। ओनली फॉर वीआईपी यहाँ पर आकर के फ़ोटोशूट करते हैं, या अपना जो भी यहाँ पर उसको देखने के लिए आते हैं, यहाँ पर वो अपना इस जगह पर आते हैं। फाउंटेन जो कि बिना बिजली की मदद से चलते हैं, मैंने आपको वहाँ तक दिखाया। उसके अंदर टोटल यहाँ पर 53 फाउंटेन लगे हुए हैं, और ये बिना किसी लाइट की मदद से चलते हैं। ये देखिए, पहले मैं आपको यहाँ से दिखाऊं जहाँ पर वीआईपी लोग आकर के अपनी फ़ोटो शूट करते हैं। यार यहाँ पर ना धूप बहुत ज़्यादा तेज़ है, और धूप की वजह से मेरे को गॉगल्स लगाने पड़े। ये जो सामने आपको ताजमहल दिख रहा होगा, इसकी जो मीनारें हैं ये आपको दिख रही होंगी, ये थोड़ा सा बाहर की तरफ झुक रही हैं। इसका झुकने का जो मकसद था वो यही था कि जिस वक्त ये तामीर किया गया था, जिस वक्त इसका डिज़ाइन बनाया गया था, वो आगे तक के लिए सोच समझ कर बनाया गया था कि अब अगर इन फ्यूचर में ये मीनारें इस भवन के ऊपर गिरती हैं, इस जो गुंबद बना हुआ है इसके ऊपर गिरती हैं, तो इससे कोई नुकसान ना हो, इसीलिए इसको थोड़ा सा साइड में झुका करके इसको ऐसा डिज़ाइन बनाया गया है। ये देखिए, इसके चारों साइड की मीनारें, अगर आप इसको चारों साइड से देखेंगे तो एज इट इज़ बिल्कुल सेम स्ट्रक्चर दिखाई देगा, सेम डिज़ाइन दिखाई देगा। आपको बाल भर भी छोटा सा भी आपको अंतर नहीं दिखाई देगा। ये इसकी मीनारें थोड़ी सी राइट साइड की तरफ झुक रही हैं। तो अब मैं आपको सीधा उस पॉइंट पर लेकर चलता हूं जहां पर मुमताज़ की कब्र बनाई गई है, और साथ ही साथ मैं आपको ये भी दिखाऊंगा। आपने ये मिथ सुना होगा कि जब भी बारिश पड़ती है तो ताजमहल के अंदर एक ऐसी जगह लीकेज हो जाती है जहाँ पर पानी रिलीज होता है। क्या सच में वो रियलिटी है? मैं आपको पूरा एक्सप्लोर करके अंदर जाके दिखाने वाला हूँ, तो इस वीडियो के साथ एंड तक बने रहिएगा। ताजमहल के बीच परिसर में जो मेन गुंबद है उस पर आपको कलश नज़र आ रहा होगा। कलश दिखाओ ज़रा,
ये कलश आज के समय में तांबे का या पीतल का बना हुआ है वर्तमान समय में, लेकिन पहले के समय में शाहजहाँ के दौर में ये कलश सोने का यानी गोल्ड का रहा था। 1947 की वॉर के दौरान जब अंग्रेज़ भारत से जा रहे थे तो अंग्रेज़ों ने इस कलश को यानी कि गोल्ड के कलश को उतार लिया, उखाड़ के यहाँ से इंग्लैंड ले गए। और कहा ये भी जाता है कि इस गुम्बद के नीचे एक मेन डायमंड का डायमंड ढका हुआ था, जो कि 1947 वार के दौरान अंग्रेज़ उस डायमंड को इंग्लैंड ले गए थे। इंग्लैंड की म्यूज़ियम में ये दोनों चीज़ें आज भी मौजूद हैं, वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं। ताजमहल में आने के लिए आपको टोटली 250 रुपये पे करने पड़ेंगे। 50 रुपये का टिकट मिलता है और 200 रुपये का टिकट मिलता है। अगर आप 50 रुपये वाला टिकट लेंगे तो आपको सिर्फ यहीं तक आपको एंट्री मिल पाएगी। ये देखिए, यहाँ तक आपको एंट्री मिल पाएगी। और अगर आप ताजमहल का दीदार करना चाहते हैं, इस मकबरे का दीदार करना चाहते हैं, तो आपको 200 रुपये अलग से पे करने पड़ेंगे। चाहे 50 रुपये के ले सकते हैं या फिर आप 200 रुपये के ले सकते हैं। तो यहाँ तक अब मैं ऊपर लेकर जाऊँगा आपको, जो मैंने 200 रुपये पे किए हैं इस मकबरे को दिखाने के लिए आप लोगों के लिए, तो मैं आपको ऊपर लेकर जाऊँगा। और सामने ये है मस्जिद, शाही मस्जिद। इसके बारे में मैं आपको एक्सप्लोर करूँगा पूरा कि ये मस्जिद कब बनाई गई थी और इस मस्जिद के अंदर आज भी नमाज अदा की जाती है या फिर नहीं। इसके साथ साथ सामने एक रॉयल गेट भी है, जहाँ पर शाही लोग आके रुका करते थे, मेहमान आकर रुका करते थे, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो फिलहाल मैं आपको ऊपर लेकर चलता हूँ। अभी आपको सामने दिख रहा होगा शाही महल, जिसे कहा जाता है मुमताज़ महल। आप कह सकते हैं इसको मुमताज़ टॉम। बेहद खूबसूरत स्ट्रक्चर आपके सामने। तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए भाई साहब, बहुत मेहनत लगती है आप लोगों के पास ऐसी इन्फॉर्मेशन पहुंचाने के लिए। चलिए छोटी सी मैं आपको इन्फॉर्मेशन बता देता हूं। ये देखिए, ये पूरा स्ट्रक्चर बनाया गया है वाइट संगमरमर पत्थर से। और जो सामने आप देख पा रहे होंगे, ये सभी पत्थर राजस्थान के मकराना से ला करके इस महल को बनाया गया था। बाकी चारों तरफ आप देख सकते हैं, वो सामने शाही मस्जिद और इस सामने एक गेस्ट रूम, जो मेहमान आते थे वो सामने दिखाओ ज़रा। इसके भी मैं आपको बारे में एक्सप्लोर करूँगा। टोटली बनाया गया है लाल बलुआ पत्थरों से और सामने ये बनाया गया है सफ़ेद संगमरमर पत्थर से। राजस्थान के मकराना शहर से इस पत्थर को लाया गया था। एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, ये देखिए, ये पूरी दीवार पर जो इसकी लाइन बनी हुई है, बॉर्डर लाइन, इस पर लिखे गए हैं कलिमात, जो कुरान के कलिमात होते हैं। सूरह यासीन, सूरह बकरा और न जाने कई तरह की सूरतें इस दीवार पर, इस वॉल पर दर्शाई गई हैं। और छोटे छोटे पत्थर आपको दिख रहे होंगे, कई तरह के कलर, रंग बिरंगी, और सामने फूल पत्तियाँ। ये पत्थर बहुत ही कीमती पत्थर हैं। ये पत्थर बाहर देशों से मंगाए गए थे, जैसे चाइना से, उज़्बेकिस्तान से, अफ़गानिस्तान से, इराक से। ये सभी छोटे छोटे पत्थर दिखाओ। और जो आपको ये दिखाई दे रही पत्तियाँ, फूल पत्तियाँ, ये बहुत ही कीमती, बहुत ही बेशुमार पत्थर लगे हुए हैं, क्योंकि इन पत्थरों को आने में बहुत समय लगा था और बहुत ही दूर शहर से ये लाए गए थे। ये देखिए, आप जो भी डिज़ाइन देख रहे हैं, ये सब पत्थरों को कटिंग कर करके, एक एक पत्थर को कटिंग करके यहाँ पर ये फंसा गया है। आप देखिए ज़रा, ये हर एक पत्थर अलग अलग लगाए गए हैं। पहले मशीन नहीं होती थी, लेकिन आज के ज़माने में मशीन है, टेक्नोलॉजी है, तो यहाँ पर बहुत सारे काम किया जा सकता है। लेकिन आप सोचने वाली बात यह है कि उस ज़माने में कोई मशीन नहीं थी, कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी। उस ज़माने में भी लोगों ने कितना बेहतरीन स्ट्रक्चर बनाया, जो आज मिसाल बन चुका है। इसे कहा जाता है दुनिया का 7वां अजूबा, और 7वें अजूबे में हमारे भारत के ताजमहल ने पहला स्थान हासिल किया है। तो हम लोगों के लिए बहुत ही गर्व की बात है, और मेरे लिए बहुत ही गर्व की बात है, क्योंकि मैं दुनिया का पहला अजूबा देख चुका हूँ। बाकी 6 अजूबे मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा। तो इस वीडियो के साथ एंड तक बने रहिएगा। मैं आप थोड़ा सा और अंदर आपको लेकर चलता हूँ। अब ये इसकी बैक साइड की जगह है, जहाँ पर आपको देखने में बिल्कुल एज इट इज़ सेम लगेगा। ये पूरा स्ट्रक्चर पर कलिमात लिखे हुए हैं, फूल पत्तियाँ दर्शाई गई हैं, आप आकर देख सकते हैं। फूल पत्तियाँ बेहतरीन स्ट्रक्चर ये बनाए गए हैं। ये पत्थर जो है, धूप पड़ रही है, धूप में भी ये पत्थर आपको ठंडा दिखेगा। ये देखो, मेरे को टच करने पे पत्थर ठंडा नज़र आ रहा है, लेकिन आप यदि यहाँ पर आकर फील करेंगे तो आपको तब इसके बारे में पता लगेगा। और जो पत्तियाँ बनाई गई हैं, ये देखिए, ये बहुत ही महंगे महंगे पत्थर, इन पत्थरों को कई तरह के नामों से जाना जाता है। आप यहाँ पर आके देख सकते हैं, ये पत्थर बिना मशीन की मदद से फंसाए गए हैं। ये देखिए, यहाँ से पत्थर निकला हुआ है
और उस ज़माने में पत्थर एक्यूरेट पत्थरों को लगाना, एक्यूरेट पत्थरों को फंसाना, ये बहुत बड़ी कलाकारी थी। तो अब मैं आपको थोड़ा सा और आगे लेकर चलता हूँ, दिखाऊंगा इसका मेन एंट्री गेट के अंदर शाहजहाँ की जो मकबरा, जो शाहजहाँ की कब्र बनी हुई है, वो एक्चुअल में कैसी दिखती है। दोस्तों ये है मुमताज़ और शाहजहाँ की कब्र, जहाँ पर वीडियोग्राफी करना या फिर फ़ोटो खींचना अलाउड नहीं है। मैंने बहुत ही मुश्किल से यहाँ पर छोटी सी वीडियो बनाई है जो आप देख सकते हैं। मुमताज़ की कब्र तक जाने के लिए ये मेन द्वार है, जहाँ से हम जा सकते हैं मुमताज़ की कब्र को देखने के लिए। लेकिन एक्चुअल में जो मैंने आपको कब्र दिखाई थी वो इसकी आर्टिफिशियली कब्र है। मुमताज़ की जो मेन और मुख्य कब्र है वो इस कब्र के नीचे की कब्र है, जहाँ पर मुमताज़ और शाहजहाँ की कब्रें दोनों एक ही एक बराबर में मौजूद है। ये इसका अंदर जाने का मेन द्वार, और अंदर बेहद खूबसूरत जो बेशकीमती पत्थर कई तरह के मुल्क से ला करके यहाँ पर पत्थर लगाए गए हैं, जैसे रसिया, चाइना, इंग्लैंड और कई तरह के और मुल्क से यहाँ पर ला करके पत्थर लगाए गए हैं। अब इस साइड की मैं बात करूँ तो यहाँ पर इसके जस्ट बैक साइड में ये यमुना रिवर यानी कि यमुना नदी बहती है। इस ताजमहल की तर्ज पर ही कहा जाता है कि ऐसे काल्पनिक है कि इसके तर्ज पर ही काला ताजमहल बनाने की तैयारी चल रही थी, जो कि शाहजहाँ यहाँ पर अपने लिए काला ताजमहल बनाने की तैयारी चल रही थी। ये आपने सामने को दिख रहा होगा, एक बुर्ज आपको दिख रहा होगा, और इसके एक साइड में ही ये कुछ इसकी बुनियादें यहाँ बनी हुई हैं। कहा जाता है कि यहाँ पर काला ताजमहल बनाने की तैयारी चल रही थी, लेकिन उनके बेटे औरंगज़ेब ने उस वक्त उनको किडनैप कर लिया। वहाँ पर उनको 12 बरस तक कैद करके रखा, जो कि वहाँ पर ही शाहजहाँ की मृत्यु हो गई थी। मैं आपको लेकर चलूँगा सामने, जिसे कहा जाता है मेहता बाग, वहाँ पर ही काला ताजमहल बनाने की तैयारी चल रही थी। ये यमुना रिवर, और जस्ट यमुना रिवर के बराबर में ही ये हमारा ताजमहल। और ताजमहल के जस्ट इस साइड में यदि बात करूँ तो यहाँ पर कहा जाता है शाही महल। ये ताजमहल की मीनार जो कि आपको दिख रही होगी, ये 4 मंजिल मीनार है, और सामने अंदर जाने के लिए ये ताजमहल की मीनार के ऊपर जाने के लिए ये गेट, जो कि आम पब्लिक के लिए यहाँ पर जाना अलाउड नहीं है। ये शाही महल जो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर रॉयल फैमिली आकर के कुछ दिनों के लिए आराम किया करते थे। तो मैं आपको थोड़ी देर के बाद इसके पास लेकर चलूँगा और अंदर जाकर दिखाऊँगा कि अंदर क्या क्या चीज़ मौजूद है। ताजमहल के ठीक सामने ये है शाही मस्जिद, जहाँ पर जुमे की नमाज़ अदा करने की परमिशन है। जुमे की नमाज़ और ईद की नमाज़ यहाँ पर अदा की जाती है। तो ये लाल बलुआ पत्थरों से बनाई गई है, और बेहद खूबसूरत नक्काशी पत्थर और कई तरह के कीमती पत्थरों से यहाँ पर भी बहुत फैंसी काम किया गया है। 3 गुंबद इस मस्जिद की जो मुख्य गुंबद हैं, और आप साइड में देख सकते हैं ये मस्जिद का मेन प्रांगण है, जहाँ पर लोग वज़ू करते हैं। और सेम एज इट इज़ सेम वो बनाया गया है शाही महल, जहाँ पर गेस्ट रुकते थे, जहाँ पर गेस्ट रुकने का इंतज़ाम किया जाता था। तो ये मस्जिद है मुमताज़ महल के सामने, ताजमहल के सामने ये मस्जिद। और बार बार ये जिक्र किया जाता है कि ताजमहल के नीचे जो कमरे बनाए गए हैं उनके नीचे कुछ मूर्ति वगैरह जो भी है, अब मैं इसको इसी के बारे में नहीं कहूँगा। हालांकि यहाँ पर कोई ऐसा कब्र ऐसी कोई चीज़ नहीं है। इसके नीचे सिर्फ मुमताज़ का और शाहजहाँ का मकबरा है, यानी कि उनकी टॉम्ब है, यानी कि उनकी कब्र है। इसके अलावा कोई भी चीज़ यहाँ पर मौजूद नहीं है। तो बेहद खूबसूरत जगह है ये, यहाँ पर आकर के आप ज़रूर विज़िट करें। आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आप चाहते हैं इसी तरह की मैं और वीडियो लेकर आऊँ तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आगरा आया हुआ हूँ, 11 प्लेसेस मैंने सेलेक्ट किए हुए हैं, जैसे आगरा का फोर्ट और सामने मेहता बाग, अकबर का मकबरा, और भी कई सारी चीज़ें हैं जो मैं आपको दिखाने वाला हूं। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत सारी वीडियोस आगरे की आने वाली हैं। थैंक यू सो मच लास्ट तक वीडियो देखने के लिए।